आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। बना रहे रस यानी बनारस एक ऐसा शहर जो अपने वानगी और रस के लिए जाना जाता है, अपनी मस्ती और बहरी अलंग के लिए जाना जाता है। आज के दौर में सुधीजनों, खुशी की तलाश अमृत तलाश से कम नहीं। अनादिकाल से आनंद मस्ती का रस इस शहर की जिह्वा से टपकता है, सांसों में भटकता है, इसकी चाल में छलकता है। इस रस का कोई रूप नहीं है, कोई एक रंग नहीं है। यह कभी मस्ती, कभी आस्था, कभी विश्वास, कभी सद्भाव, कभी बेपरवाही, कभी खान पान तो कभी छानने फूकने की शक्ल में नजर आता है इस शहर के अंदर। बनारस के इसी रस के साक्षात अभिव्यक्ति के लिए हम डाफी टोल प्लाजा की तरफ जा रहे थे। अब देखिए ना, कितनी अद्भुत विसंगति है जीवन की। जो चीज हमारे पास नहीं होती सुधीजनों, उसका आकर्षण हमें जीने नहीं देता। कल हम गांव में थे तो हमें शहर आकर्षित करता था, और आज हम गांव का आकर्षण शहर में तलाश रहे हैं। हम बाटी चोखा खाने के लिए 15 किलोमीटर की यात्रा पर थे। सुना था एक ऐसा बाटी चोखा रेस्टोरेंट है जहां पूरा वातावरण गांव का है। इस रेस्टोरेंट में सारी की सारी जिम्मेदारियां बेटियों को सौंप दी गई है। यह रेस्टोरेंट ही बेटियों को समर्पित किया गया है। हम डाफी टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ही बाटी चोखा रेस्टोरेंट पे थे। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। शुद्ध पर्यावरणीय वातावरण में राजस्थानी महल की आभा लिए यह स्थान किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। सच कहूं तो छायांकन का कोई इरादा नहीं था सुधीजन। हम तो सिर्फ बाटी चोखा खाने गए थे, पर जो खूबसूरती देखी इस स्थान की, तो छायांकन से हम अपने आप को रोक न पाए। और वैसे भी हुस्न के प्रति ऐसी नाइंसाफी भला मैं कैसे कर सकता था। लेकिन एक दिलचस्प बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। इस रेस्टोरेंट में आप बिना परिवार के नहीं जा सकते। जीवन के उतार चढ़ाव ने मुझे आज उस स्थान पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं अकेला हूं उस परमपिता परमेश्वर के साथ। अपने जीवन में सांसारिक अर्थों में मैं सबको खो चुका हूं। मां, बाप, पत्नी आज दुनिया में नहीं है। एक बेटी है, उसकी शादी कर दिया। तो दूसरे अर्थों में सुधीजनों, रेस्टोरेंट में प्रवेश पाने के लिए एक अदद औरत का होना आवश्यक है। मेरे मित्र ने अपने एक मित्र को सपत्नी आमंत्रित किया था। आज मेरा परिवार वही था। छायांकन करते हुए हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे आए और हमें अपने साथ अंदर लेके गए। एक नयनाभिराम व्यवस्था ग्रामीण परिवेश लिए हुए हमारा इंतजार कर रही थी। एक आत्मीय अभिवादन के बाद हमने आसन ग्रहण किया। शानदार भोजन और शानदार आतिथ्य पर्याप्त है सुधीजनों इस स्थान के बारे में कुछ कहने के लिए। मैं भोजन तो कर रहा था, पर मेरे ख्याल मुझे बार बार गुजरे वक्त में ले जा रहे थे।
बहुत पुराने गीत बज रहे थे रेस्टोरेंट में। शायद रेस्टोरेंट मालिक को पुराना गीत पसंद हो। तभी चलते वक्त एक ऐसा गीत बजने लगा जिसकी पंक्तियों का अर्थ तो सुधीजनों समझ में नहीं आ रहा था, पर गीत का आकर्षण बस दिल को एक सुखद एहसास दे रहा था। Langamadevatena Guru Premaka Petalena Tuvanari Manahari Sukumali Numbatama Langamadevatena Guru Premaka Petalena Tuvanari Manahari Sukumali Numbatama Manike Mage उसके दूसरे अंतरे में गीत का अर्थ स्पष्ट होने लगा। अपने सुखद स्मृतियों से बाहर आते हुए हम रेस्टोरेंट से बाहर आए। अपने मित्र के परिवार को सानिध्य देने के लिए शुक्रिया का। अब हम वापस वाराणसी जा रहे थे, पर रेस्टोरेंट का बजता हुआ वो गीत, उसकी कशिश बार बार हमें इस रेस्टोरेंट में वापस आने के लिए आमंत्रित कर रही थी।